नाजिया, मैंने 2-3 किस्से अभी सुनाए हैं। इस वक्फ बोर्ड वाली नई नई कहानियां सामने आती हैं। आज एक जेपीसी की मीटिंग में जो हुआ वो तो आप जानती हैं। कल्याण बनर्जी साहब कांच की बोतल तोड़ देते हैं, खुद ही घायल हो जाते हैं, एक दिन के लिए सस्पेंड भी हो जाते हैं। जयपुर में एक बास बदनपुर नाम का इलाका है, खाली जमीन दिखती नहीं है कि वक्फ बोर्ड वहां जाकर बोर्ड लगा देता है। बीजेपी के एक विधायक पहुंचते हैं, वो कहते हैं खसरा नंबर है नहीं, कोई डिटेल है नहीं, कोई कागजात है नहीं, जमीन पता नहीं कहां से हो गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड ने कुछ दिन पहले जयपुर के एक रामगंज इलाके में मस्जिद के आसपास से 70 लोगों को हटा दिया। ये 500 गज की जगह थी, 200 सालों से वहां पर लोग रह रहे थे और मस्जिद कमेटी के साथ इनका केस चल रहा था। ये लोग वहां से हटा दिए गए। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, वो कह रहे हैं कि यहां पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं संसद भी हमारी जमीन पर है, एयरपोर्ट भी हमारी जमीन पर है। तो ये हो क्या रहा है? जेपीसी से लेकर जमीन पर सब कुछ वक्फ का ही नजर आ रहा है। विशाल जी, मेहरबानी कीजिएगा कि जब मैं अपनी बात रखूं तो कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, रिक्वेस्ट। बहुत शॉकिंग न्यूज है और मैं कल्याण बनर्जी पर जरूर बोलूंगी क्योंकि सब जानते हैं, यहाँ पर सारे मेरे को पैनलिस्ट जानते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ। तो कल्याण बनर्जी साहब को, अंकल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उत्तर प्रदेश में भी तो दुर्गा माता का टेम्पल था जिसको वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये तो हमारा है, ये तो दरगाह है। ये तो वक्फ बोर्ड जो है ना, उनका ही इंसाफ है, उनका ही वकील है, उनका ही जज है, उनका ही फैसला है, उनका ही रिपार्केशन है, उनकी ही बात है, उनका ही कब्जा है। और एक जमाना हुआ करता था विशाल जी कि रुमाल रखने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति ले ली जाती थी। वो जमाना भी मत भूलिए, वो भी एक जमाना था कि बस रुमाल रख दिया या सर का टोपी जालीदार रख दिया और हो गई वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। अब आती हूँ मैं कल्याण बनर्जी पर। कल्याण बनर्जी बड़े गुस्से वाले इंसान, हर बात पे गालियां देना। यहाँ पर आप गूगल में सर्च करेंगे अगर कोई भी, तो फरहाद हकीम और कल्याण बनर्जी की गालियां बड़ी फेमस है हमारे पश्चिम बंगाल में। और बंगाली में जो गालियां देते हैं ना, तो वो नेशनल न्यूज पर जा भी नहीं पाता है क्योंकि नेशनल न्यूज वाले समझ नहीं पाते हैं बेचारे कि वो एक्चुअली में माँ बहन की कौन सी गंदी गाली फरहाद हकीम और कल्याण बनर्जी दे रहा है।